Pradeep Singh, can you introduce yourself in Hindi? मेरा नाम प्रदीप सिंह है। मैं रामबन जिला के सुंबड़ हड़ोक गांव से बिलोंग करता हूं। मैंने अपना कॉलेज गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज जम्मू 2020 में ख़त्म किया। उसके बाद मैंने मास्टर्स इन जियोलॉजी फ्रॉम क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू 2023 में। उसके बाद मैं JNK पुलिस में सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ और हाल ही में मैं पुलिस स्टेशन बागेबाऊ में पोस्टेड हूँ। Baghibao, a very prime posting you have got. You've got any influence or what? Acha, Pradeep, just tell me, you are a police sub inspector, right? And आप जियोलॉजी से भी हैं। तो आपकी जियोलॉजी ने हैज इट हेल्प इन एनी वे इन इम्प्रूविंग योर पुलिसिंग? जो पुलिसिंग करते हैं, जो पुलिस में आप हैं, आपका जियोलॉजी ने कुछ हेल्प किया आपको इम्प्रूव करने में इन योर करंट पोस्टिंग? हाँ मैम, जैसे जियोलॉजिस्ट हर चीज़ को साइंटिफिक एंगल से देखने का वो रहता है। और जैसे मैं ड्यूरिंग फ्लड्स जब आए थे तब मैं बागेबाऊ में पोस्टेड था। तो उसमें मैम हमें एक ड्यूटीज़ दी गई थी कि जो डैमेज हुआ उसको असेस करना है। तो उसमें भी मैम हमें वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एज ए काइंड ऑफ उसमें भी हमने ड्यूटीज़ की हैं। उसके अलावा मैम इलीगल माइनिंग जो होती है पुलिस ऑफिसर, उसमें जो रॉक्स होते हैं अलग, उसको भी मतलब डिफ्रेंशिएट या उसको अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प हुई है। तो आप ये डिफरेंशिएट कर लेते हैं रॉक्स को जहाँ पे माइनिंग होती है। तो नाउ यू बिकम अ JKS ऑफिसर, और फॉर दैट मैटर यू बिकम अ जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज गैजेटेड पुलिस सर्विसेज। यू स्टार्ट एज अ DYSP, right, Deputy Superintendent of Police, or an SDPO. How would you fight sand mafia using your geologist knowledge? सैंड माफिया मैम, पुलिस ऑफिसर के पास तो सिर्फ उनको मतलब रोकना या नाका एस्टेब्लिश करके। आप जियोलॉजी को कैसे यूज करोगे? आप कह रहे थे ना मुझे पता लग जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैम जैसे कौन सा मटेरियल माइन हो रहा है, उसमें वो ओरिजिनल है या कोई। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, आप जियोलॉजी अपने लिए, which is a very unique subject. My question is, using your geological knowledge, how would you fight with the sand mafia if you come into the police service gazetted, you become a DYSP? DYSP has a lot of authoritative power, right? You get more powers than a sub inspector when you rise in the hierarchy. How would you use geology in that? That's my question. मैम वहाँ भी पुलिस के ही, लेकिन रैंक ज़्यादा होगा, लेकिन जो मैंने सब इंस्पेक्टर में किया है उसी को थोड़ा ज़्यादा बड़े लेवल पे कर सकूँगा। जो नॉलेज मेरे पास। आप ओरिजिनली कहाँ से हैं? तहसील रामबन डिस्ट्रिक्ट से हैं आप। तो आप मुझे बता सकते हैं कि why Ramban is prone to so many natural hazards? Every year we have like ample of hazards there. Why so? And there are geological factors also, like landslides वहाँ पे काफ़ी रहते हैं। उसका मैम रीज़न ये है कि एक तो वहाँ पे जो लिथोलॉजी है वो अनकंसोलिडेटेड, जो सेडिमेंट्री लिथोलॉजी है वो है, और जो मानसून आते हैं तो थोड़ी सी मानसून की वजह से भी वहाँ पे लैंडस्लाइड आते हैं। क्या है लिथोलॉजी में, वहाँ के क्या प्रॉब्लम है? अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है जो इट इज नॉट हार्ड, जैसे मेटामॉर्फिक इग्निस नहीं है वहाँ पे सेडिमेंट्री मटेरियल ज़्यादा है, दैट इज मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड। तो सेडिमेंट्री तो हमारा तो हिमालय से सेडिमेंट्री ही हर जगह, इधर भी है वही है। फिर उसके बाद अब वहां चले जाओ, उधमपुर में भी जो पहाड़ी इलाका है वहां पे भी सेडिमेंट्री है। हिमालय तो है ही सेडिमेंट्री। हिमालय सारा सेडिमेंट्री नहीं है। जैसे हम लोअर हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज की बात करें तो वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक। पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम तो हाई हिमालयस में रहते ही नहीं है। हम तो त्रिकूट पर्वत की बात कर रहे हैं, ये जो मिडिल वाली चीजें उनकी बात कर रहे हैं, वो तो है ही सेडिमेंट्री। परंतु रामबन में ही ज्यादा देखा गया है। मैंने ये चीज इतनी उधमपुर में कम सुनी है। स्पेसिफिकली रामबन में क्या कहा? सेडिमेंट वाला एक फैक्टर है, बाकी फैक्टर्स भी हैं। जैसे वहाँ पे स्लोप जो है वो काफी स्टीप है, और जो नेशनल हाईवे की जो कंस्ट्रक्शन है, जो वाइडनिंग की जा रही है, उसकी वजह से भी जो स्लोप स्टेबलाइजेशन वाले जैसे मेजर्स नहीं लिए जाते हैं, वो भी रीजन है। तो मुझे एक बात बताओ, जम्मू कश्मीर के कोई प्रोमिनेंट जियोलॉजिस्ट को पहचानते हो आप? You have followed them, you have known them. मेरे जो कॉलेज में प्रोफेसर थे उनको ही जानता हूँ। उसके अलावा मैं जम्मू कश्मीर से नहीं, बाहर के जानता हूँ। क्या नाम है उनके जो प्रोमिनेंट, जिन्होंने कुछ काम भी किया हो? कुछ प्रोफेसर्स ने कुछ काम किए इस फील्ड के प्रति?
जैसे अवतार सिंह जिसोटिया सर हैं, डॉक्टर अवतार सिंह जिसोटिया, उन्होंने हाइड्रोजियोलॉजी को लेके काम किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। जी। तो आपने एक वर्ड सुना है, लैब ग्रोन डायमंड्स? ठीक है, डायमंड्स भी सुना होगा आपने। पहले मुझे बताओ, डायमंड्स कहाँ पाए जाते हैं, किस तरीके के फॉर्मेशंस में हमको डायमंड्स मिलते हैं? मैम इंडिया में डायमंड्स साउथ कर्नाटका स्टेट में जो किम्बरलाइट एक रॉक होता है वहाँ मिलते हैं, काफ़ी डीप डेप्थ में मिलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन काफी हाई रहती है। तो ये जो लैब ग्रोन होते हैं, मुझे बताओ कि लैब ग्रोन में जो प्रोड्यूस डायमंड होता है, जो इन्वेंट किया जाता है और एक जगह हम डिस्कवर करते हैं, दोनों में कुछ फर्क होता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर? केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए कोई फर्क नहीं होता है, उनका प्रोसेस ऑफ मेकिंग अलग होता है। जो लैब ग्रोन होते हैं उसमें कार्बन जो होता है एक जहाँ पे हवा नहीं होती है, उधर उस लैब में उसको काफ़ी वैक्यूम में उस कार्बन को काफ़ी हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और वो लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होकर एक डायमंड की शेप लेता है। इस तरह का प्रोसेस होता है एग्जैक्टली इसमें। बस यही फर्क है, कोई और फर्क नहीं है? केमिकली बोथ आर सेम? कार्बन डायमंड इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन इसमें। All right. So, Pardeep, have you heard of AI? Artificial intelligence. AI को आप पुलिस में कैसे यूज कर सकते हो? कहीं किया जा रहा है पुलिस में अभी हाँ करंटली? किया जा रहा है, काफ़ी वाइड स्केल पे किया जा रहा है। JNK में कर रहे हैं? हाँ JNK में हो रहा है अभी। बता सकते हैं कहाँ पे, कैसे? मैम जैसे ऑटोमेटेड चलान हो रहे हैं आजकल, जैसे कोई मोटर व्हीकल वायलेशन करके भाग रहा है तो जो हमारे कैमराज होते हैं लगे, वो ऑटोमेटिकली उसका नंबर प्लेट स्कैन करके तो उसको चलान किया जाता है। गुड। इसके अलावा आपको क्या लगता है AI और हम किस जगह यूज कर सकते हैं पुलिस में फॉर बेटर पुलिसिंग? इसमें क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है, नेशनल फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है जो एयरपोर्ट्स पे है। नहीं, कोई नए तरीके का आइडिया सोच सकते हो आप जो हम कर सकते हैं, जो भी नहीं है अमल में, जो किया जा सकता है? किया जा सकता है जैसे पुलिस स्टेशन में, जैसे अभी भी ना हम काफ़ी मैनुअल खुद करते हैं, मतलब रिकॉर्ड जो हैं वो अभी मैनुअली मेंटेन किए जा रहे हैं। इसको इसमें यूज़ किया जा सकता है मैम, इसको जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट इस तरह का इसमें। अच्छा, प्रदीप, जीरो FIR क्या है? रिसेंटली एक कुछ न्यूज में एक मैंने सुना था, एक सब इंस्पेक्टर लेवल के रैंक के ऑफिसर के ऊपर एक जीरो FIR हुई। आपने सुना था न्यूज? क्या है जीरो FIR? में जीरो FIR होता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द क्राइम इज टेकिंग प्लेस, हम FIR कहीं भी रजिस्टर कर सकते हैं और बाद में वो FIR जो होगी वहाँ पे उसको ट्रांसफर किया जाएगा जिस पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन। आपने कभी फाइल की है जीरो FIR? आपने कोई आपके पास एप्लीकेंट्स आए हों, कंप्लेनेंट्स आए, आपने की हुई है? तो अब आप मुझे ये बताइए, लाइक आप FIR फाइल करने का प्रोसीजर क्या है? क्या क्या आप प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं इसको फाइल करने के लिए? मैम जैसे हम पुलिस कॉग्निजेबल केसेस जब हमारे पास होते हैं तो जब कोई कंप्लेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले उसकी बात सुनी जाती है। वो अगर रिटन में कंप्लेंट देता है तो उसकी ऑरल में सुनी जाती है, फिर उसको पेन डाउन किया जाता है, उसको पढ़ के बताया जाता है कि इसके कंटेंट्स जो हैं ठीक हैं। उसके बाद हम उसमें देखते हैं कि वो जो एप्लीकेशन में क्या क्या ऑफेंसेस बन रहे हैं, उस हिसाब से मैम उस FIR को लगाया जाता है। फिर उसको जो हमारे SHO सर होते हैं, जो हमारे कौन होते हैं? SHO सर जो होते हैं, SHO सर या SHO? SHO सर, SHO जो है आपके। हाँ हाँ मैम उनकी सुपरविजन में ही होता है, वो उसको ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं, कोई मिस्टेक है तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है। ऑलराइट। तो अब आप मुझे बताइए, व्हाई इज इट लाइक corruption is so pertinent, specifically in the lower rungs of the police department? What's the reason behind? मैम करप्शन पुलिस से ऑर्गेनाइजेशन करप्शन नहीं है मैम, पुलिस कुछ ऐसा ऑफिसर्स हो कुछ सकते नहीं हैं। है। मैं एक बार ARC की रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें बाकायदा बताया है कि पुलिस में करप्शन है और कारण बताए गए हैं कि क्या कारण है, व्हाई इज दैट, क्यों हो रही है इतनी करप्शन? आप तो पुलिस में हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप बोलेंगे कि पुलिस इज वेरी क्लीन, यू नो दैट देयर इज करप्शन हैपनिंग इन लॉट ऑफ रंग्स, बट व्हाई इज इट सो कि कांस्टेबलरी में ये चीज ज्यादा पाई गई है? व्हाट्स द रीजन? एंड जैसे मुझे लगता है कि जैसे डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा है पुलिस के पास, जैसे FIR रजिस्ट्रेशन, फिर
उसके बाद मतलब वर्क प्रेशर भी रहता है काफ़ी ज़्यादा, और पब्लिक इंटरफेस जैसे पुलिस वाले को मतलब हर लोग कई हज़ार लोगों से मिलते हैं, वो पब्लिक इंटरफेस जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। और मैम मिलता है अकाउंटेबिलिटी कम है पुलिस में, जैसे डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज इनिशिएट तो होती हैं, लेकिन उनका रिजल्ट निकलते निकलते काफ़ी टाइम लग जाता है। वो भी रीज़न है, डिफरेंस नहीं है। तो now if you become a DYSP, like, तो अब आप मुझे बताइए, how would you reduce corruption in your own office? What are the steps you're going to take? जैसे रेगुलर मीटिंग्स ले सकते हैं हम। मैं कोशिश करूंगा कि डिजिटाइजेशन को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। जैसे आप ऑलरेडी PSI हो ना, आपको पता है करप्शन हो रही है, अब आपको लूप होल्स भी पता है क्यों हो रही है, यू नो द लूप होल्स इस वजह से हो जाती है ना। अब आप क्या करेंगे इसमें, क्या क्या स्टेप ऐसा लेंगे? मीटिंग्स तो चल रही हैं, मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं, बट आप ऐसा क्या करेंगे स्पेसिफिक? डिजिटाइजेशन पे मुझे तो फोकस करने की जरूरत है। जितना हम इंटरफेस कम करें पब्लिक और पुलिस के बीच में, जैसे अगर EFIR को प्रमोट करें, हम ऐसे स्टेप्स लें, और अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं। मैम लोगों को ये बताना है कि कोई भी आपसे डिमांड करता है तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करें या इमीडिएट रिपोर्ट करें, कोई भी आपसे इलीगल डिमांड करें। अच्छा मुझे बताओ प्रदीप, जैसे हमारे पास रिलीफ केसेस आते हैं, राइट? जैसे कहीं कहीं किसी का मकान गिर गया या कुछ, आप समझ रहे हैं, बारिश आ गई, मकान को नुकसान हो गया, ऐसे आते होंगे आपके पास केसेस, FIR के लिए आते हैं, राइट? तो व्हाट इज योर what is the kind of procedure you follow when such case comes to you? कोई ऐसा रिलीफ का केस अगर आपके पास आता है, जो डैमेज हो जाता है किसी, डैमेज ऑफ हाउस, सबके पास जब पुलिस के पास रिपोर्ट आती है तो हम ऑन द स्पॉट जाकर इसको वेरीफाई करते हैं। आप करते हैं ऑन द स्पॉट जाके? मुझे कई बार अक्सर ऐसा लगता है कि जो आप FIRs में लिखते हैं, आप FIRs में केवल ये लिखते हैं कि एज रिपोर्टेड बाय द एप्लीकेंट his or her house was damaged, बारिश 12 वहां पे हुई, लैस आ गई, उस वजह से मकान ढह गया। This is what the report is written by the field staff of the police, which seems to portray that वो वहां गए ही नहीं मौके पे, वो सिर्फ एप्लीकेंट की बात लिख रहे हैं। तो आप श्योर हो कि आप लोग मौके पे जाते हैं या ऐसे ही रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं? क्योंकि मैम आजकल जैसे GPS हमें वो कैमरा जो फोटोज होते हैं जो वो दिखाने पड़ते हैं, तो उसके लिए जाते हैं पुलिस वाले, ऑन द स्पॉट वेरीफाई करते हैं। फिर वहाँ पे आसपास जो विटनेसेस हैं उनकी भी स्टेटमेंट लेते हैं कि हाँ ये वहीं पे रहता था, तुमसे रह रहा है, कितना नुकसान हुआ है, उनकी स्टेटमेंट ली जाती है। फिर मैम वो हायर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनको भेजते हैं, जो फाइल हम पुलिस की जो होती है असेसमेंट फाइल। अच्छा प्रदीप, मुझे एक बात बताइए, सिंस यू आर अ जियोलॉजिस्ट, आई वुड प्रेफर टू यू एज कि हाल फिलहाल कोई तकरीबन कुछ महीने पहले JNK का सेस्मिक जोन चेंज किया गया है, क्या आपको पता है किस सेस्मिक जोन में आ रहा है अब JNK? मैम अर्लियर ये सेस्मिक जोन 5 में आ रहा था, लेकिन अब इसको रिक्लासिफाई करके 6 में लाया गया। 6 में कर दिया, विच इज लाइक अ ग्रेव सिचुएशन फॉर अस, हाईली वल्नरेबल टू सेस्मिक। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से सीस्मिक फॉल्ट्स हैं JNK में, कहाँ कहाँ पे हैं? सीस्मिक फॉल्ट्स FAULTS। मैम फॉल्ट्स जैसे हमारे पास हिमालयन बेल्ट में 3 मेजर फॉल्ट्स हैं। मैं आस्किंग फॉर JNK में किस किस एरिया में सीस्मिक फॉल्ट्स हैं? एक मैम पीर पंजाल रेंज में जो मेजर सेंट्रल फॉल्ट है, मेन सेंट्रल फॉल्ट करके है। फिर मैम एक कश्मीर फॉल्ट करके है। कश्मीर में भी फॉल्ट है? किस साइड? मैम ये मुजफ्फराबाद जो बांडीपुरा बॉर्डर लगता है UK के साथ, उस रीजन में वो दैट इज मोर प्रोन टू। यही दो मुझे, आपको यही याद आ रहा है? अच्छा अब आप मुझे एक चीज बता सकते हैं और कि GIS सुना है आपने वर्ड? GIS GPS जब आप पढ़ रहे होंगे जियोलॉजी, क्या है इन दोनों में फर्क? GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, GIS इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या फर्क है दोनों में? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से कीवर्ड फॉर जियोलॉजी syllabus. Okay, last question from my side, Pardeep. Why do you want to choose this service when you're already in police? And this service provides a larger platform, so like I have preferred KS. You want to come into the administration, Yes, civil yes, administration? yes, ma'am.
You don't want to be in the police? No, if I get a chance to serve in police, I will be happy to serve. But my priority first is to serve in administration, then keep Why is it so? Because you're done with the police thing now. that one. Like I think police job is restricted to law and order enforcement and only. But in administration, like as administrative officer, there's a policy implementation, welfare scheme implementation. So this is a wider platform. So I want to serve in. ठीक है, thank you so much, Pradeep. तो राजपूत में क्या है आप? सुमरिया हैं, कटोच राजपूत हैं। ओके, तो आप कटोच क्यों नहीं लिखते साथ में? तो फादर साहब के नाम तो लिखता है। हाँ सर ये पेरेंट्स ने स्टार्टिंग में ऐसे ही रखा तो यही चल रहा रिकॉर्ड्स में। अच्छा, आपके जो फादर साहब हैं वो पास ऑन कर चुके हैं कब, किस साल में? 2015 में। 2015 में। और मदर आपकी होम मेकर है। हाँ सर। कितने सिबलिंग्स हैं आप? हम 4 सिबलिंग्स हैं। 4 सिबलिंग्स हैं। तो हु वाज द अर्निंग हैंड इन द होम आफ्टर योर फादर डाइड? सर माय एल्डर ब्रदर, बट सर उनकी जॉब भी 2022 में लगी। उससे पहले सर वी आर माइग्रेंट्स सर, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, वी आर आल्सो जम्मू माइग्रेंट्स। हम सर सुंबर हरोग विलेज है एक सर काफ़ी बैकवर्ड एरिया, वहाँ से माइग्रेट होकर हम संगलदन टाउन में आ गए थे 2003 में ड्यू टू फोर्सफुली डिस्प्लेसमेंट। हमारे घर जलाए गए थे तो वहाँ से डिस्प्लेस हो गए थे। हाँ तो फिर सर फिर हमें एक रिलीफ मिलती थी, जो रिलीफ असिस्टेंस स्कीम है गवर्नमेंट, 13,000 पर मंथ। सर उस पर ही हमारी पढ़ाई वगैरह हुई थी। तो फिर 2022 में मेरा ब्रदर वो भी सर्विस पढ़ता है सर। क्या लगे 2022 में? तो पहले वो टीचर था, फिर अभी सर सब इंस्पेक्टर है, वो मेरे साथ हैं दोनों एक ही। यस एक ही लिस्ट में? हाँ सर। आपकी लिस्ट में और भी बहुत सारे साथ साथ में सिलेक्ट हुए थे और उन पे इल्जाम लगा था कि उन्होंने स्कैम किया है, तो उस बारे में आप पे भी कोई इंक्वायरी हुई थी क्या? क्योंकि ऐसा हुआ ना बाय डिफॉल्ट 2 भाई एक साथ हो गई की लिस्ट में। हाँ सर ऐसे एलिगेशन लगे थे बहुत सारे। सर मेरा पहले लिस्ट में भी अच्छा स्कोर था, तो दूसरे में भी थैंकफुली अच्छा ही था। आपके ब्रदर भी गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, आप भी, और आपके बाकी सिबलिंग्स? यू हैव डन वेरी वेल फॉर योरसेल्फ। मतलब एक तो सारे के सारे ही बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड हैं। आई कमेंड यू फॉर दैट एंड योर मदर पर्टिकुलरली, है ना? अच्छा ये बताइए, जियोलॉजी आपने स्टार्ट से ही रखा है? आपका 12वीं में भी जियोलॉजी था और उसके बाद भी आपने जियोलॉजी परसू किया, एमएससी भी जियोलॉजी में की, तो 12वीं में ही आपको इंटरेस्ट आ गया था जियोलॉजी में? हाँ सर, जब मैंने ली थी ये जियोलॉजी तो मुझे इंटरेस्ट आया था इसमें। फिर उसके लिए सर मैंने उधमपुर से जम्मू आना पड़ा, क्योंकि उधमपुर डिग्री कॉलेज में जियोलॉजी थी नहीं उस टाइम। साइंस कॉलेज में इसी वजह से आना पड़ा जियोलॉजी पढ़ने के लिए। तो जियोलॉजी में और क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स थे? क्या देख रहे थे आप जियोलॉजी में कि मैं ये बनना? क्योंकि आपका सब बड़ा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ये कोई जनरल नहीं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। इसमें क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स थे या आज भी हैं? सर इसमें मेरा ड्रीम था जियोलॉजिस्ट का, जीएसआई एग्जाम कंडक्ट करती यूपीएससी जियोलॉजिस्ट सर, इसमें जियो साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट। फिर सर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी एपी या लेक्चरर भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी सर उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जेएनके में, ज़्यादा पोस्ट नहीं आती है। और सर प्राइवेट में भी सर कंपनी जैसे हैं ओएनजीसी, पीएसयूज, माइनिंग डिपार्टमेंट। एक्सक्यूज मी, तो आपने वो भी परसू करना छोड़ दिया है? अब सिविल सर्विस की तरफ से ही पूरा सिविल सर्विसेज में जियोलॉजी का क्या इम्प्लीमेंटेशन और है? मतलब एज इन की कौन कौन सी करियर प्रोस्पेक्ट है अपार्ट फ्रॉम जियोलॉजिस्ट यूपीएससी में? जियोलॉजी सब्जेक्ट आप कहाँ और यूज कर सकते हो? हाँ, मतलब सिविल सर्विसेज का ऐसा कौन सा और एग्जाम है जिसमें जियोलॉजी एज एन ऑप्शनल आप ले सकते हो? इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ओएस, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज होता है। 2 बार दिया भी है आपने यूपीएससी। फॉरेस्ट सर्विसेज दिया है आपने कभी? मेंस लिखा है कभी? प्रीलिम्स क्वालीफाई। अगर आप पहुंच गए मेंस में तो फॉरेस्ट सर्विसेज क्वालीफाई करना आपके लिए कंपैरेटिवली आसान होगा, क्योंकि जियोलॉजी सब्जेक्ट होता है उसमें। अच्छा ये बताइए, फॉरेंसिक विंग के बारे में क्या जानते हैं आप? फॉरेंसिक साइंस के बारे में? फोरेंसिक साइंस सर, फोरेंसिक साइंस इज साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ एविडेंसेस। अलग अलग किस्म के एविडेंसेस होते हैं हमारे पास, उनकी साइंटिफिक स्टडी की जाती है। अलग अलग ब्रांचेस है इसकी, जैसे बैलिस्टिक्स डिवीजन है एक, केमिस्ट्री डिवीजन, फिजिक्स डिवीजन, ऐसे 12 डिवीजन्स हैं इसके लिए अलग अलग। आपने फोरेंसिक्स का कभी इस्तेमाल किया किसी क्राइम को सॉल्व करने में? हाँ सर, फोरेंसिक का तो हर क्राइम रहता है। जैसे सर मर्डर के केस में भी हमें वो सैंपल्स कलेक्ट करने होते हैं। कौन करता है उसके लिए? कोई और लोग आते हैं कि आप ही लोग करते हैं? इसके लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं,
वो आते हैं। तो एनसीआरबी का डेटा भी देख के रखो, जम्मू स्पेसिफिक डेटा, जम्मू में हम्म। मैक्सिमम क्राइम क्या चीज है, और क्राइम में इंक्रीज है कि डिक्रीज है, क्या चीजें की जा रही हैं जिससे क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है, प्रिवेंशन होता है, क्योर होता है, तो क्या क्या हो रहा है, ड्रग मेनेस कहाँ तक पहुंची है, पुलिस का क्या रोल है, ये वो सब चीजें ना। और अगर आपके कांटेक्ट में, या तो इनको समीर सर का नंबर दे दो, क्योंकि जो एक पुलिस ऑफिसर होता है ना, वो अगर उसको आपको जज करना हो, वो सवाल पूछ लेगा आपसे कि भाई इसको पता है ये वो चीज कैसे करते हैं, तो आपको भांप लेता है आपकी नॉलेज को। तो एक बारी सर, अगर इनका अगर कभी मॉक अगर आपको देते हैं, बात करना है, थ्रू समीर करा सकते हो। हाँ। वो भी केपीएस है, या फिर कोई और आपकी पहचान में आपके सीनियर एसएचओ है, उनको रैंडमली बोलना सर मेरे से कुछ सवाल पूछो पुलिसिंग के, ठीक है, क्योंकि उनका अलग तरीका होगा आपको मापने का। जब आईपीएस ऑफिसर बैठा है ना टीम में, तो वो आपको एक अलग नजरिए लेंस से सवाल पूछेंगे। मुझे लगता है कोई एक पुलिस सर अगर हैं, वो जो समीर हमारे पास हैं, केपीएस ऑफिसर हैं, उनसे अगर इनका करा ले शॉर्ट सा, करवाते हैं, आपका ठीक एक है, पुलिस ऑफिसर के साथ भी करवाते हैं। तो उन आप नेक्स्ट टाइम जो उनको हम शेड्यूल करवाओगे इनको बोलना कि जब आपके पास जेकेपीएस ऑफिसर आएंगे तो मुझे तभी बुलाना, ठीक है आपका पुलिस टू पुलिस हो जाएगा ना फिर है वो। ना, एक जनरल पुलिस वाला भी करो। मुझे ऐसा लगता है अगर आईपीएस बैठे हैं, वो आपसे पूछेंगे, कोई सिनेरियो दे सकते हैं आपको, ठीक है। अभी सर्विस में आप काम कर रहे हो या छुट्टी पे हो? अभी छुट्टी पे हूँ। अब छुट्टी पे ही हो गए, ऑन लीव पे हो गए अभी थोड़े टाइम नहीं। तो थोड़ा सा जो आपने एकेडमी में पढ़ा होगा एसकेपीए में, कुछ अगर रिटर्न में आपके पास नोट्स हैं, उसको थोड़ा रिवाइज कर लो, एफआईआर और ये सब चीजें, टेक्निकल चीजें थोड़ा सा ब्रश अप कर लो, ठीक है। जो नया आपका बीएनएस आया हुआ है, उसको थोड़ा रिवीजन कर लो। आपको वो तो पता होगा ना, पैरेलल 376 का पैरेलल क्या है, 420 का पैरेलल क्या है बीएनएस में। बेसिक क्राइम्स का पैरेलल पता होना चाहिए आपको, है ना, कि आईपीसी में क्या था और बीएनएस में उसका पैरेलल क्या है। बेसिक लॉ जो आपके ज्यादा रेप केसेस आ रहे हैं, चोरी चकारी के आ रहे हैं, इसमें क्या क्या आपके पास हुए हैं, बीएनएस थोड़ा सा रिवाइज कर लो। अदरवाइज आप ठीक हो, मतलब यू आर अ गुड कैंडिडेट, यू आर अ साइलेंट कॉन्फिडेंस इज वेरी गुड। मेरी साउंड या बहुत अच्छी है। मेरे जो आर्टिकुलेट करता हूँ वो क्लियर, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा फंबल करता हूँ बीच में, और नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो उम्र के साथ ना बंदे को रियलाइज होता है कि तेज बोलने वाला इंसान कभी अच्छा नहीं होता। नरमी से, जो आराम से आपकी तरह आप काम इंसान हो, बहुत काम हो, आप घबराते नहीं हो, दैट्स अ गुड पॉइंट। देखो मैं बहुत तेज बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं भी आपकी तरह आराम से बात करूँ, आराम से ही बात करनी चाहिए। पैनल मेंबर में चींकना नहीं है, मजा के ऐसे ही बात करो। और बोल भी सकते हो स्टार्टिंग में कि सर कैन आई यूज हिंदी एज वेल, हिंदी भी बोल सकते हो आप। थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश में बोलना चाहो वो भी दो, बता दो उनको, पैनल मेंबर्स को, सर कैन आई स्पीक इन हिंदी, आई एम अलाउड टू, ठीक है। बस ये तो चीजें हैं, बाकी आप कर लोगे। ठीक है, बस all the अपने best वो buddy. कुछ भी लगाया होगा ये उतार देना, बस ये जो हाथों में लगाया, डोंट वेयर दिस। All ऑल the द best. बेस्ट, ठीक है। ठीक है।